वो भी हम सब जानते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग, काका साहेब कालेलकर आयोग 53 में बना, 55 में रिपोर्ट आई, आज तक वो रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। 31 दिसंबर 1980 को मंडल आयोग बना, मंडल आयोग की रिपोर्ट आई। 80 में इंदिरा जी ने मंडल आयोग को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 90 में जब गैर कांग्रेसी सरकार आई तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। उस वक्त राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई, प्रस्ताव संसद में आया, राजीव जी ने अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। आज मैं फिर से एक बार आग्रह के साथ मीडिया को बताना चाहता हूं, सच्चाई को जनता तक पहुंचाना चाहिए। मेरी पूरी बात बहुत स्पष्टता के साथ, कोई कंफ्यूजन के बगैर राज्यसभा के रिकॉर्ड पर है। आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्वीट कर भी इस सत्य को लोगों के बीच में पहुंचाया है। और जिन्होंने जीवन भर बाबा साहेब का अपमान किया, जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब के सिद्धांतों को दरकिनार किया, जिन्होंने जब तक सत्ता में रहे बाबा साहब को भारत रत्न मिलने नहीं दिया, जिन्होंने जब तक सत्ता पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई, वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को भी कहना चाहता हूं, खड़गे साहब, आपका तो कम से कम दायित्व बनता है, क्योंकि आप उस वर्ग से आते हो जो वर्ग के लिए बाबा साहब आंबेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित किया। आपने कम से कम कांग्रेस के एक कुत्सित प्रयास में सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे बड़ा दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। मित्रों, आज जब हम सब यहां बैठे हैं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, कांग्रेस के पास इस संविधान के ऊपर की चर्चा में बाबा साहेब आंबेडकर विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। संविधान विरोधी कांग्रेस है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस ओबीसी विरोधी है, उसका भी कोई जवाब नहीं बचा। आपातकाल का पाप कांग्रेस के ही समय में हुआ, इसका भी कोई जवाब नहीं बचा। नारी सम्मान का विरोध भी कांग्रेस ने ही किया, वो प्रस्तापित हो गया। न्यायपालिका का अपमान ही कांग्रेस ने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर विदेश को सौंपने का पाप भी कांग्रेस ने ही किया, ये भी प्रस्तापित हो गया। तब फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं, जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर
कांग्रेस ने पानी फिरा है। और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। धन्यवाद। रविंदर जी। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। आनंद पांडे जी। खड़गे जी मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं, इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी दाल नहीं गलने वाली है। नीरज जी, एबीपी न्यूज। नीरज जी, आप भूल रहे हैं, बीच में हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हो गया है और उन्होंने लहराया हुआ संविधान अंदर से कोरा था। संविधान प्रेम इनका कितना खोखला है वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक झूठ बार बार नहीं चल सकता है, अंततोगत्वा सत्य जनता तक पहुंचता ही है। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक। नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए, चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। शैलेंद्र जी। मुझे लगता है आप मेरी प्रेस को अच्छे से कवर करिए, कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा कौशिक। उनका इंटेंशन क्या है इसके डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि अब कांग्रेस को जनता जान गई है। एक ही प्रकार से झूठ और भ्रम बार बार जनता मानती नहीं है। विकास भदौरिया। भाई, आपका सवाल गलत जगह पे, ये कांग्रेस कार्यालय में पूछने का सवाल है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? यतेंद्र जी। यतेंद्र। देखिए, इनकी भ्रांति है, प्रधानमंत्री सत्य के फेवर में बोले हैं। मोहित भट्ट। देखिए, सत्य को किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती।
हमारी बात में, हमारे मुद्दों के साथ सत्य स्वयं खड़ा है। सत्य सबके साथ सत्य ही रहता है। कितने भी लोग साथ में आए, इससे सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण मोहन शर्मा। कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। आज एक बहुत आश्चर्यजनक बात यह हुई कि लोग कभी कहते थे कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं एनार्किस्ट हूं, मुझे जनता ने संविधान के लिए नहीं अरविंद केजरीवाल को वोट दिया है, वो भी आपकी आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बड़ा अपमान किया है। चलो, कम से कम मेरे कारण अरविंद केजरीवाल जी संविधान का और बाबा साहब का सम्मान करने लगे, वो आनंद का विषय है। संजय जी। आपका भाषण सभी ने देखा था, सुना था। उस समय कोई सी चीज सामने नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद से जैसे जब आपकी स्पीच जब खत्म हो गई, जब बाहर निकले, उसके बाद में सोशल मीडिया पर जिस तरीके से एक के बाद चीजें आने लगी, उस समय आपको लगा था कि सीधे आप ही पे अटैक कर रहे हैं। शायद आप भूल रहे हैं कि राज्यसभा में श्री राहुल गांधी नहीं बैठते हैं। राहुल गांधी राज्यसभा, लोकसभा में बैठते हैं। आमोद जी। मुझे क्या मालूम, हो तो स्पीकर साहब ने तय करना पड़ेगा, सभापति जी तय करेंगे। मोहित अमित। सर, खड़गे जी ने ये भी कहा कि आपको लगातार डिफेंड किया गया था पीएमसीओ के भी इस बयान के बाद, और देश में जगह जगह लोगों में गुस्सा है। मुझे लगता है कि खड़गे जी ने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। वो जो कर रहे हैं, इसके प्रति गुस्सा है या मेरे बयान के प्रति, वो उनको थोड़े दिन में मालूम पड़ जाएगा। आप पूछना चाहते हैं? नहीं, बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि जनता के फैसले लगातार बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। इसका उनके पास ना कोई काट है ना कोई तोड़ है। इसलिए जनता के फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जनता के फैसले के बाद खुशफहमी में रहते हैं कि हारने के बाद भी कि हम जीते हैं, और जनता के फैसले के बाद भी फिर से एक बार भ्रांति फैलाने का प्रयास करते हैं। परंतु जनता सब जानती है। अंतिम सवाल रविकांत जी। सर, पूरे सत्र के दौरान देखा गया है कि इंडिया अलायंस सभी मुद्दों पर एकजुट नहीं था, लेकिन कल के भाषण के आपके भाषण के बाद उनको लगता है कि एक मुद्दा मिल गया, आपके भाषण की वजह से सभी एकजुट होकर आप पर हमला कर रहे हैं, तो आपने यूनाइट कर दिया उनको। ऐसा नहीं है। जब एक प्रकार का नैरेटिव खड़ा होने का, गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तब शुरू में नैरेटिव गलत है या सही, वो समझे बगैर काफी लोग साथ देते हैं। जब जनता का रिएक्शन आता है, तब कुछ स्थिति अलग होती है। आप थोड़ी राह देखिए। आप सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बहुत कम समय में आए, आपका आभार। धन्यवाद।